और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे आपकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है और विशेष तौर पर डाइटिंग वाले उन फिटनेस प्रेमियों के लिए है जो बिना कुछ सोचे समझे दूसरों को देखकर या फिर डॉक्टर्स की सलाह के बिना डाइटिंग करने लगते हैं। आजकल हर कोई खुद को फिट रखना चाहता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जिम जाते हैं, कुछ योग करते हैं, कुछ लोग डाइटिंग करते हैं। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो फिट रहने और जल्दी वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज ऐसे सभी लोगों के लिए एक बहुत चिंताजनक नोटिफिकेशन आया है, लेकिन इस खबर को दिखाने से पहले हम आपसे कुछ जरूरी सवाल भी पूछना चाहते हैं। क्या आप भी फिट रहने के लिए किसी डाइट चार्ट को फॉलो कर रहे हैं? क्या फिटनेस के लिए आप भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसको करते हैं, यानी पूरे दिन 4 में से अगर हम बात करें सिर्फ 8 घंटे खाते हैं और 16 घंटे आप फास्टिंग रखते हैं, अगर 24 घंटे की पूरी बात करें? अगर ऐसा है तो अगले कुछ मिनट इस खबर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक रिसर्च हुई है जिसमें यह दावा किया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। जाहिर बात है ये एक गंभीर खबर है और आज इसलिए इस खबर को हमने सत्ता में प्राथमिकता दी है और आपके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग पर सत्ता की एक स्वास्थ्य वर्धक कुंजी तैयार की है। तो सबसे पहले मूल खबर के बारे में जानकारी आपको दे देते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शिकागो में हुई एक स्टडी को प्रकाशित किया गया जिसमें बहुत ही चौंकाने वाला दावा है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग लंबे वक्त तक इंटरमिटेंट फास्टिंग का रूटीन फॉलो करते हैं उन्हें मौत का खतरा 91% ज्यादा होता है। स्टडी के अनुसार बहुत लंबे वक्त तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से दिल का दौरा और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसलिए खाने का समय सिर्फ 8 घंटे तक सीमित करना सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे हमारे बहुत सारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि आखिर इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, तो इस पर भी सत्ता की एक कुंजी आपके सामने खोल देते हैं। दरअसल इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीके का डाइट पैटर्न है जिसमें पूरे दिन में फिक्स टाइम पर खाना खाया जाता है और बाकी के वक्त फास्टिंग की जाती है। इसका सबसे लोकप्रिय तरीका 16:8 का है, यानी 16 घंटे उपवास और बाकी के 8 घंटे में खाना पीना। जरूरी बात यह है कि 16 घंटे में भी फास्टिंग के दौरान आप कुछ सॉलिड नहीं खा सकते, सिर्फ लिक्विड डाइट ले सकते हैं। इस तरीके का डाइट प्लान फॉलो करने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जब खाने के बीच गैप ज्यादा हो तो इससे शरीर कैलोरी और फैट को तेजी से बर्न करता है और इससे वेट लॉस करने में मदद मिलती है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में छपी एक स्टडी ने इंटरमिटेंट फास्टिंग के इस तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह स्टडी कितनी भरोसेमंद है और क्या वाकई इस तरीके की फास्टिंग से किसी की जान को खतरा हो सकता है, इसे एक रील के जरिए समझते हैं। फास्टिंग जो लोग 16 घंटे करते हैं या उससे ज़्यादा करते हैं, 91%, 91% जो लोग हैं उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या स्ट्रोक होता है और उनसे उनकी मौत होती है। ये स्टडी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने एक एब्स्ट्रैक्ट अपने उसमें छापा है किताब में और इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई है। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो, मतलब आप 18 आवर यू आर फास्टिंग और 16 आवर यू आर फास्टिंग, तो आपका बॉडी का सिंपैथेटिक सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट हो जाता है इतने लंबे फास्ट से। तो सिंपैथेटिक सिस्टम और जो लोग जो ऑलरेडी जिनमें कुछ हार्ट डिसीज़ है, जो प्रोन है, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी हार्ट अटैक्स वगैरह को स्टिमुलेट करती है, उससे हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। करना है भी तरीका ये होना चाहिए, वेरी लो कैलोरी डाइट्स पे मत जाओ। बाकी चीज़ें जो है अपनी लाइफस्टाइल की ज़रूर इम्प्रूव करो, जिसमें कि वॉकिंग भी होनी चाहिए और सोने का टाइम ठीक होना चाहिए। मैं आज भी बिलीव करता हूँ 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। लंबा गैप बीच में नहीं होना चाहिए। खाने का जो पोर्शन है, मात्रा, उस पर नियंत्रण रहना चाहिए। वॉकिंग बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट की। सोने का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो है, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को नहीं मानता, कीटो डाइट्स को नहीं मानता। वैसे आज हमने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग पर एक रिसर्च की तो एक चौंकाने वाली बात ये पता चली कि पहले भी इसे लेकर कुछ स्टडी में खतरे का अलार्म बजाया गया है, खासकर महिलाओं के लिए। कुछ वर्ष पहले शिकागो की एक यूनिवर्सिटी में शोधकर्ताओं ने मोटापे पर अध्ययन करते हुए यह दावा किया था
कि वेट लॉस करने का इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला तरीका महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे महिलाओं में इनफर्टिलिटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और अब इस पर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक वाला नोटिफिकेशन भी आ गया है। वैसे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि बहुत लंबे वक्त तक कुछ ना खाने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। दरअसल हमारे शरीर को ऊर्जा ग्लूकोज से मिलती है, जो खाने में ज्यादा मात्रा में होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाता तो धीरे धीरे उसके शरीर में ग्लूकोज लेवल कम होने लगता है। और अगर बहुत वक्त तक ऐसी स्थिति बनी रही तो इससे ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल में गिरावट आने लगती है। इसका असर हार्ट, किडनी और लीवर पर भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों में सुस्ती, चक्कर और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। अब चिंता की बात यह है कि कुछ इसी तरीके का डाइट पैटर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी होता है। इसलिए हमारी न्यूज मित्रों से अपील है कि डाइटिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से पहले एक बार डाइटिशियन या डॉक्टर की सलाह जरूर लें।